वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 43 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम अपना आखिरी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आखिरी ये टॉपिक है इस यूनिट का। और ये जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन होता क्या है? इट इज़ अ हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन, यानी कि खुद को साफ सुथरा रखने की जो आदत है, जो हैबिट है या सिंपली प्रैक्टिस है, इसी को हम बोल देते हैं कि ये एक पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। अब देखिए पर्सनल हाइजीन का यहाँ पे इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो अगर आप एक हाइजीनिक पर्सन हैं तो सिंपली सबसे पहले स्टे हेल्थी, आप जो है हेल्थी रहेंगे। क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आपकी जो इमेज है वो पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। अवॉइड फीलिंग असेम्ड इन पब्लिक ड्यू टू बैड ब्रेथ और बॉडी एड्योर, यानी कि अगर आप एक हाइजीन पर्सन नहीं हैं तो आपको सेमफुल होना पड़ सकता है, आपको शर्म आ सकती है पब्लिक के अंदर। आपकी जो स्मेल है, अगर बैड ब्रेथ आपके अंदर है तो सिंपली अगर आप एक पर्सन हाइजीन को फॉलो करते हैं, रेगुलरली आप अपने आप को क्लीन रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो सिंपली आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसके अलावा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। देन बीइंग हेल्थी अलाउज यू टू बी रेगुलर, यानी कि आप रेगुलर रहते हैं। उसके बाद भले आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, सिंपली आप वर्क पे जाते हो, तो आप रेगुलर रहेंगे क्योंकि आप बीमार कम पड़ेंगे अगर आप एक हाइजीनिक पर्सन है। अब यहाँ पे देखिए 3 जो स्टेप्स हैं पर्सनल हाइजीन के लिए। सबसे पहले केयर, यानी कि आपने केयर करनी है। देन आपने रेगुलरली वॉश करना है एंड फाइनली अवॉइड करना है। तो केवल 3 ही स्टेप यहाँ पे हैं, केयर, वॉश एंड अवॉइड। तो यहाँ पे केयर में आपने किन किन चीज़ों की केयर करनी है। सबसे पहले आपके जो हेयर है, तो आपके हेयर जो है वो डैंड्रफ फ्री होने चाहिए। और आपने यहाँ पे क्रीम यूज़ करना है, ऑयल करना है, रेगुलरली रबिंग करनी है या और अपनी स्किन की केयर के लिए आप अपने ब्रश को डेली आपने ब्रश करना है अपने टीथ को, यानी कि ट्वाइस आप ब्रश करेंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग में। इसके अलावा आपने अपने टूथब्रश को भी चेंज करना है, क्योंकि कई बार वो डी शेप हो जाता है, यानी कि उसका शेप जो है वो बिगड़ जाता है, लेकिन उसी को हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो सिंपली आप अपने टूथ ब्रश को जो है आपने चेंज करना है। और आजकल तो काफ़ी सारे आपके टूथब्रश जो हैं वो डिजिटल भी आ रहे हैं, जिसमें आप एक टाइमर सेट कर सकते हैं, अलार्म वाले भी आते हैं। तो सिंपली आप अपने टूथब्रश को जो है रेगुलरली आप चेंज करें। और आपके जो नेल्स हैं आपने रेगुलरली उनको भी कट करना है। तो ये सिंपली किसके अंदर आता है? ये केयर के अंदर आता है। देन आपका वॉश जो है, आप अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना चाहिए। आपने बात लेनी है रेगुलरली, अपने क्लॉथ्स को रेगुलरली आपने वॉश करना है। और आपके जो हेयर हैं उनको एटलीस्ट आपने वॉश करना है एटलीस्ट सेकेंड डे, और अगर आप डेली करते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे बेटर होता है। देन आपने अपने पैरों को भी धोना है, यानी कि वॉश योर फीट ऑफ्टन। तो इसके बाद ये आपका वॉश के अंदर आता है। एंड देन फाइनल जो है वो मेन आपका है, जो कि है अवॉइड करना। जैसे पब्लिक प्लेसेस पे आपने जो रुमाल है, जो हैंडकरचिप है, उसमें आपने अपने नोज़ या कफ को ब्लो करना है, ताकि आप जर्म्स को जो है वो स्प्रेड ना करें औरों में। और औरों को भी आपने सेम यहाँ पे एडवाइस देनी है। तो ये आपके अवॉइडेबल चीज़ें हैं। और इसके बाद अपने फीट्स को आपने ड्राई करना है और ड्राई रखना है। और आपके जो सॉक्स हैं वो आपने डेली चेंज करने हैं। तो ये अवॉइड हैं, यानी कि बैड हैबिट्स जो हैं या नेगेटिव जो एटीट्यूड है, नेगेटिव जो हैबिट्स हैं या बिहेवियर है, उनको आपने सिंपली अवॉइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसेंशियल स्टेप्स क्या है हैंड वॉशिंग के। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आपको स्टेप्स दिए गए हैं। जैसे आपने हाथों को पहले गीला करना है, वेट करना है, सोप अप्लाई करना है। देन आपने पाम्स को जो है उनको आपने रब करना है। फिंगर्स के बीच में से जितना भी आपका यहाँ पे जो है उसको आपने रिड्यूस करना है, हटाना है। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स हैं आपके हैंड वॉशिंग के, एंड आपने ये सभी को फॉलो करने हैं सिंपली। एंड इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग क्या होता है? सिंपली ग्रूमिंग आपकी एक प्रोसेस होती है खुद को नीट, टाइडी एंड क्लीन रखने की या सिंपली स्मार्ट रखने की। तो ग्रूमिंग यही है, जब आप तैयार होते हैं तो ये ग्रूमिंग के अंदर आता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग क्या है? पुटिंग ऑन क्लोथ्स, यानी कि कपड़े पहनने का जो तरीका है, जो आपका 3 तरीके यहाँ पे यूज़ होते हैं देखिए कपड़ों के लिए, जिसमें 3 F यहाँ पे यूज़ होते हैं।
पहले एफ का मतलब होता है फिट, यानी कि जो भी कपड़े आप पहने वो फिट हों। देन आपका फैब्रिक, यानी कि किस तरीके का मटेरियल आप यूज़ करते हैं, यानी कि आप कॉटन यूज़ करते हैं, कोई भी आप यूज़ करते हैं तो फिट फैब्रिक। एंड फाइनली हमारा आता है फैशन। तो ये 3 चीज़ें हैं, जब भी आप कोई भी कपड़ा सेलेक्ट करते हैं, कोई भी क्लोथ्स या अपैरल आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आप इन तीनों एफ की आपने देखना है, इनको आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि वो फिट है, उसका फैब्रिक कैसा है, एंड सिंपली फैशन वो कैसा है। तो ये ड्रेसिंग के अंदर आता है। अब क्योंकि जो ड्रेसिंग है वो देखिए, वो आइदर आप एक मैसेज यहाँ पे लेकर के आता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, स्मार्ट हैं, सिंसियर हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी कि इनको आप फॉलो नहीं करते, ग्रूमिंग प्रॉपरली नहीं करते, तो इसकी जो ऑपोजिट क्वालिटीज़ हैं वो आप रिफ्लेक्ट करेंगे। अब ग्रूमिंग के बाद नेक्स्ट है हमारा, देखिए, क्लोथ्स, हेयर एंड फेस के लिए। तो क्लोथ्स आपके जो हैं वो आपके क्लीन होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, आयरनड होने चाहिए। एंड शूज़ जो हैं वो पॉलिश्ड होने चाहिए या सिंपली क्लीन होने चाहिए। देन आपके हेयर जो है रेगुलरली आपने वॉश करना है, और आपकी जो हेयर स्टाइल है वो सिंपल होनी चाहिए, यानी कि आपका जो फेस है उसके हिसाब से आप एक जो आपकी कस्टमाइज्ड हेयर स्टाइल है उसको आपने यूज़ करना है। और आपके हेयर जो है वो वेल कॉम्ड होने चाहिए या वेल फैशन्ड होने चाहिए आपकी ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से। देन आपका जो फेस है आप उसे रेगुलरली क्लीन करें। टूथ्स को आपने सिंपली यहाँ पे वॉश करना है, टीथ्स को अपने, और आप दिन में 2 बार आप इसको कर सकते हैं ताकि आप बचेंगे डेंटल प्रॉब्लम से। तो सिंपल सा है, क्लोथ्स, हेयर एंड फेस जो मेन है। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, काफ़ी बार एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप में या आपका एमसीक्यू में या फिलिप्स के अंदर इनको पूछा जाता है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एबिलिटी। तो एबिलिटी क्या होती है? एक स्किल जो कि एक टैलेंट, या स्किल हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, जो कि एक पर्सन के अंदर होता है, यानी कि वो एबल है किसी भी काम को करने के लिए, भले वो आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, स्पोर्ट्स के अंदर हो, या पब्लिक स्पीकिंग हो, या आपका एबिलिटी के अंदर आता है। देन आपका एटीट्यूड, जो कि आपका एक पैटर्न होता है या वे ऑफ थिंकिंग होती है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फीलिंग इसको हम बोल सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। देन कंपैशन, कंपैशन यानी कि अगर आप अपने फ्रेंड का या किसी दूसरे पर्सन का आप जो है पेन है उसको फील कर सकते हैं, तो कहते हैं कि आप एक कंपैशनेट पर्सन है, आपके अंदर कंपैशन है। देन आपका कमिटमेंट, तो पोलाइट वे होता है आपका दूसरों से बोलने का, सॉरी कमिटमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट, जो कि कॉम्प्लीमेंट आप सामने वाले को देते हैं, तो ये पोलाइट तरीका है सामने वाले को कोई भी अपना मैसेज को कम्युनिकेट करने का। देन आपका गोल सेटिंग, गोल सेटिंग सिंपली क्या है? अ वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट वी वांट टू अचीव इन लाइफ। हमको लाइफ में क्या अचीव करना है, उसके लिए अगर हम कोई रोड मैप तैयार करते हैं, कोई पाथवे तैयार करते हैं, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि हम गोल सेटर हैं या गोल सेटिंग हम कर सकते हैं। देन आपका ग्रेटिट्यूड, जब आप पॉजिटिव वर्ड का यूज़ करते हैं, बीइंग ग्रेटफुल टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल होना, या किसी चीज़ के लिए या किसी के लिए, यानी कि इंसान भी हो सकता है या किसी चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं या सिंपली थैंकफुल हो सकते हैं। एंड फाइनली हमारा आता है ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग अभी हमने समझा, जो कि आपका अपीयरेंस से रिलेटेड है और जिसमें आपको नीट एंड क्लीन रहना है ताकि आप स्मार्ट दिखें, नीट एंड क्लीन दिखें, जिसकी मदद से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। तो ये हमारी आखिरी वीडियो थी इस यूनिट की। कंप्लीट यूनिट हमने यहाँ पे देखी कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड फाइनली एक गुड हाइजीन एंड गुड ग्रूमिंग को फॉलो करके कैसे हम एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी खत्म होती है, यूनिट नंबर 2। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 44, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ICT यानी कि यूनिट नंबर 3 को, वीडियो नंबर 44।